हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट की थी और इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज ये चैप्टर और एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शायद हमने 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बहुत ही केयरफुली। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data obtained is represented in the following table. टेबल आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है? फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव। लीव की हमको मीडियन लेंथ फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन फाइंड करना है, कर लेंगे। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ जो आपका कॉम्युलेटिव सॉरी जो आपका CI है, क्लास इंटरवल, वो यहाँ कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस मींस यहाँ कितना है? 126 होगा भाई, इसको सही कर लो, ये 126 है। देखिए यहाँ 118, 126। अब 126 के बाद यहाँ 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन 126 से स्टार्ट नहीं है। इट मींस ये जो ग्रुप है वो हमारे कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले हम इनको कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूस में चेंज करेंगे भाई। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? आपको हिंट भी दिया गया है, आपको हिंट भी दिया गया है। क्योंकि ग्रुप जो होता है, ग्रुप डाटा हमारा वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज मीडियन फिर फाइंड नहीं होगा। तो ग्रुप को पहले हम कंटिन्यूसली लेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, 118 को लिखेंगे हम 117.5, 117.5, और इस 126 को लिखेंगे 126.5। क्लियर? फिर यहां से 126.5 और इसको लिखेंगे 135.5। फिर यहां लिखेंगे 135.5। एक मिनट रुकेंगे भाई जरा। हाँ, चलिए भाई, इसको लिखेंगे 144.5, 144.5। यहाँ फिर 144.5 और यहाँ 153.5, यहाँ 153.5 और यहाँ 162.5, यहाँ से 162.5 और यहाँ 171.5, फिर यहाँ 171.5, यहाँ 180.5। यहाँ से क्या किया, यहाँ -0.5 कर दिया और यहाँ +0.5 कर दिया। तो अब ये जो आपका डाटा है, ग्रुप डाटा है, वो कंटिन्यूस हो चुका है। देखिए यहाँ 126.5 पे एंड है और यहाँ 126.5 से ही स्टार्टिंग है। तो डाटा हमने किस में कर लिया? कंटिन्यूस कर लिया। क्लियर? चलिए, अब हमको निकालनी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे भाई। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? लास्ट क्लास में आपको बताया था। यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ 3 लिखा जाएगा, 3 में 5 ऐड होगा, 8, 8 में 9 ऐड होगा, 17, 70 में 12 ऐड होगा, 29, 29 में 5 ऐड होगा, 34, 34 में 4 ऐड होगा, 38, 38 में 2 ऐड होगा, 40। तो टोटल हमारा कितना आता है यहाँ पे लास्ट में? 40। क्लियर? और 40 ही हमारा क्या है? लीव्स है। तो यहाँ से n कितना है? n है 40। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं? ny2 फाइंड करते हैं। तो ny2 फाइंड करेंगे, n की वैल्यू कितनी है? 40। तो ny2 कितना आएगा? 20। ny2 फाइंड कर लिया। अब ny2 कॉम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है, उस कॉलम में हम ये देखते हैं कि ny2 कहाँ लाई करेगा, ny2 कहाँ लाई करेगा, ये देखते हैं भाई। 17 से तो ग्रेटर होगा ny2, जो 20 है ny2 की वैल्यू,
वो 17 से ग्रेटर है, तो कौन से बॉक्स में होगी, यहाँ। ठीक है, तो कहाँ लाई करेगा, 29 में। कहाँ लाई करेगा, 29 में, क्योंकि यहाँ तो 17 है, 17 में तो 20 नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, 29 में। ठीक, और ये होगी आपकी मॉडल क्लास। ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास। चलिए भाई, ये मॉडल क्लास होगी आपकी। अब यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, क्योंकि जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। क्लियर, एल चाहिए, तो एल क्या होगा, एल होगा लोअर लिमिट, एल होगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 144.5। तो एल की वैल्यू होगी आपकी, इधर नोट कर लेते हैं आगे, एल की वैल्यू होगी 144.5। एच क्लास साइज, क्लास साइज देखना है, तो क्लास साइज क्या होगा, 144.5, और कहां तक है, 153.5 तक है। तो क्लास साइज क्या होगा, क्लास साइज आपका होगा 9। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज कितना हुआ, 9। NY2 की वैल्यू कितनी है, NY2 की वैल्यू भी फाइंड की है हमने, 20 है। एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, तो इसके सामने वाली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है उसमें चेक करते हैं, तो यहां से एफ कितना है, 12। तो एफ है आपका 12। सी एफ, सी एफ कितना है, सी एफ कैसे चेक करते हैं, जो आपकी मॉडल क्लास है उससे पहली वाली वैल्यू, उससे पहली वाली या ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो सी एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, 17। तो सी एफ की वैल्यू नोट करेंगे 17। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होगा, एल प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। क्लियर, यही होता है। एल की वैल्यू कितनी है, 144.5, 144.5 प्लस NY2 20 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, 17 डिवाइडेड बाय F, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। H कितना है, 9। 144.5 प्लस, अब यहां से देखिए, यहां से 20 से 17 माइनस होंगे, कितना होगा, 3, और डिवाइडेड बाय 12। तो 3 4 जा 12, 1/4 और मल्टीप्लाई 9। तो यहां से 144.5 प्लस 9/4, इसको सोल्व कर लेंगे। 144.5 प्लस 4 2 जा 8, पॉइंट लगाया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो यहां से ये आया आपका 146.75। तो मीडियन भैया नोट करेंगे 146.75। क्लियर, नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट रुकेंगे भाई, कॉल आ रही है, रुकेंगे। चलिए भाई, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प।
कितने लैंप है भैया? 400 नियॉन लैंप है। क्लियर? चलिए, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। तो एक लैंप की जो लाइफ टाइम होगी उसका मीडियन हमको फाइंड करना है कि वो एवरेज कितना होगा। तो यहाँ से पहले चेक करेंगे क्या हमारा ग्रुप डाटा कंटिन्यूस है। तो ग्रुप डाटा भैया यहाँ से कंटिन्यूस हमारा है। देखिए यहाँ 2000 पे एंड है और यहाँ 2000 से स्टार्टिंग है। 200 2500 पे एंड है और 2500 पे स्टार्टिंग है। तो ग्रुप डाटा जो है वो ध्यान रखेंगे कंटिन्यूसली होना चाहिए। जो आपका क्लास इंटरवल का कॉलम है उसमें ग्रुप डाटा आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूसली होना चाहिए। कंटिन्यूसली नहीं है तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने उसको कंटिन्यूस बनाया है तो सब जितने भी क्वेश्चन में कंटिन्यूस नहीं मिलेगा तो उनमें उनको कंटिन्यूस बनाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां से अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास है। अब हमको क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमको बनाना है भाई। बना लेते हैं। 14 है, 14 का 14 फिर इसमें ऐड होगा, कितना हो गया? 70। 70 में 60 ऐड होगा, 130। 130 में 86 ऐड होगा, 3 और 8 11 216। यहाँ से 4 0 9 290। यहाँ से 62 352 48 ऐड होगा, 400। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन चुका है। अब यहाँ से ny2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ny2। n कितना है आपका? 400। तो ny2 कितना होगा? ny2 होगा भैया 200। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ये चेक करेंगे कि 200 कहाँ लाई करेगा। तो 200 130 से तो बड़ा है तो कहाँ लाई करेगा? तो भैया लाई करेगा ये 216 में। तो ये क्या होगी? हमारी मॉडल क्लास होगी। ये मॉडल क्लास होगी। ठीक है, अब मॉडल क्लास हो गई तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे और आपका लोअर लिमिट फाइंड कर लेंगे। चलिए भाई, तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी है यहां से 86। लोअर लिमिट कितनी है? 3000। और क्लास साइज कितना है? 500। क्लास साइज कितना है आपका? 500। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी 130। चलिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 130। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है आपकी 86। लोअर लिमिट कितनी है? 3000। क्लास साइज कितना है? क्लास साइज है आपका 500। और यहां से ny2 कितना है? ny2 है आपका 200। क्लियर? सारी वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है भाई। तो वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो। मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस ny2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ एंड मल्टीप्लाइड बाय एच। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है आपकी 3000। एल की वैल्यू कितनी है? 3000। ध्यान देंगे, एल की वैल्यू 3000 प्लस ny2 200 माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 130 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 86 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज, इट मींस 500। चलिए, 200 में से 130 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाइड बाय 500। चलिए भैया, 3000 प्लस यहां से 7 5 जा 35,000 डिवाइडेड बाय 86। 86 से इसका डिवाइड कर लीजिए भाई।
4 टाइम चला जाएगा, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34। यहाँ से कितना बचा 6, 0, फिर यहाँ से 0, फिर भैया यहाँ से 600। 7 टाइम चला जाएगा क्या, 7 6 जा 7 6 जा कितने होंगे 42, 4 कैरी, 7 8 जा 48 और 4 52। क्लियर। चलिए 7 8 जा 56 और 4 60। ये तो भाई ज्यादा हो गया, तो 6 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा भैया, 6 टाइम। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 516। यहां से कितना बचेगा 84। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 9 टाइम चला जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से सोल्व करने के बाद आया 3000 प्लस 406.9। इसको अप्रोक्सीमेट पूरा पूरा हम 407 ले सकते हैं, 407। तो मीडियन कितना आया, मीडियन आया 3407। नोट करेंगे भाई, चलिए नोट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 surnames were randomly picked up from a local टेलीफोन डिक्शनरी होगा या, चलो छोड़िए। And the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follow. Determine the median number of the letters in the surname. Find the mean number of the letters in the surname. Also find the modal size. Modal size या उसको हम मोड भी बोलते हैं। तो इसमें हमको तीनों चीज फाइंड करनी है, मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं भैया, यहां से क्या फाइंड कर लेते हैं, मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन फाइंड करना है तो यहां से सी एफ वाला टेबल और बनेगा। 1 to 4 है, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। 6 है, 6 का 6 आएगा, 6 में 30 ऐड होंगे 36, 36 में 40 ऐड होंगे 76, 76 में 16 ऐड होंगे 92, 92 में 4 ऐड होंगे 96, 96 में 4 ऐड होंगे 100। क्लियर। ये जो हमारा टेबल आया, कॉलम आया, ये कॉलम किसका आया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्लियर। एन कितना है, एन है यहां से 100, एन 100 है। एन वाई टू की वैल्यू कितनी होगी, एन वाई टू की वैल्यू होगी 50। तो जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें चेक करेंगे कि 50 कहाँ लाई करेगा। तो 50 कहाँ लाई करेगा, तो 50 लाई करेगा भैया 76 में, क्योंकि 50 36 से तो ग्रेटर होगा। 50 36 में तो नहीं आएगा, किस में आएगा फिर, अगली वाली वैल्यू में 76 में। तो ये क्लास मॉडल क्लास हो गई है ना, ये हो गई मॉडल क्लास। यहां से मॉडल क्लास होगी, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। सामने वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट 7, लोअर लिमिट 7। इससे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में पहली वाली वैल्यू क्या होती है मॉडल क्लास से, वो होती है सी एफ की वैल्यू। तो सी एफ 36, एफ 40, लोअर लिमिट 7 और क्लास साइज कितना है 10-7। तो क्लास साइज आपका हो जाएगा 3। ठीक। चलिए अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है भाई। एक बार नोट कर लेंगे, सी एफ कितना है 36, सी एफ 36, एफ कितना है, एफ है 40, एन वाई टू कितना है, एन वाई टू है 50 और एल कितना है, एल है आपका 7 एंड क्लास साइज कितना है 3। ठीक है, तो यहां से हम इजीली मीडियन फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, कर लिया।
ठीक है, L प्लस NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। चलिए भाई, L कितना है? L है आपका 7 प्लस NY2 50 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 36 है। 36 फ्रिक्वेंसी कितनी है? 40। क्लास साइज कितना है? क्लास साइज है 3। 7 प्लस, नोट करेंगे भाई यहां से, 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 14 3 जा 42। 42 का डिवाइड किससे होना है? 40 से। 42 का डिवाइड 40 से होना है। 14 1 जा 42, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, यहां से 200, 1.05। तो इसको सोल्व करने से आया 1.05। तो यहां से कितना आएगा? 8.05। मीडियन कितना आया? मीडियन आपका आया 8.05। 8.05, तो मीडियन यहाँ को नोट कर लेंगे भैया 8.05। क्लियर? नोट करेंगे जल्दी से इसको। मीडियन कितना आया? 8.05। चलिए, अब मीन निकालना है भाई। एक मिनट रुकेंगे। चलिए भाई, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? एक तो सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड जब वैल्यू इजी होती है तो डायरेक्ट मेथड हम यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, चलिए, तो यहां से वैल्यू नोट कर लेते हैं भाई। 1 to 4 है, 4 to 7 है, 7 to 10 है, 10 to 13 है, 13 to 16 है, और 16 to 19 है। क्लियर? ये हमारा सी आई हो गया, क्लास इंटरवल। एफ आई देखना है, एफ आई क्या है? 6 30 40, 6 30 40, 16 4 4, 16 4 4। ये हो गया एफ आई। अब यहां से हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू इतनी हार्ड नहीं है, तो यहां से डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई और निकालना है। सबसे पहले एक्स आई कैसे निकलेगा वो हमको पता है। कैसे निकलता है एक्स आई? एक्स आई निकलता है भैया, दो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, उनको ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे एक्स आई की। 1 और 4 कितना होगा? 5। 5 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 2.5। यहां से 11, तो कितना हो जाएगा? 5.5। फिर 8.5,
11.5, 14.5 एंड यहां से आपका 17.5। एफ आई एक्स आई निकालना है तो एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। अगर वैल्यू आपको टफ लग रही है, वैल्यू भैया आपको टफ लग रही है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी जा सकते हैं। अब देख लो आप क्या करना है आपको। वैल्यू अगर आपको टफ लग रही है तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी भैया हम जा सकते हैं। ठीक है, वैसे वैल्यू कोई टफ नहीं है तो डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। यहां से देखिए कितना आएगा 15, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 1 16, 165। यहां से कितना आएगा 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 340। यहां से कितना आएगा 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 8 कैरी 16 1 जा 16 और 8 24, 2 कैरी 16 1 जा 16 और 2, तो कितना आया। यहाँ से पॉइंट से 0 भाग जाएगा तो आपका यहाँ से वैल्यू कितनी आई 184, 184। यहां से 4 5 जा 20 और यहां से 58, कितना आया 58। यहां से 70। चलिए अब सिग्मा एफ आई चाहिए आपको और सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई तो ऑलरेडी हमारे पास है, सिग्मा एफ आई तो हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि टोटल कितने हैं 100 सरनेम्स हैं। तो सिग्मा एफ आई कितना होगा 100 होगा। तो सिग्मा एफ आई आपका 100। क्लियर। चलिए यहां से 5 5 10 14 8 22, 2 कैरी 2 1 3 3 6 9 9 4 13 13 8 21 21 5 26 26 और 7 33, 3 कैरी 3 1 4 4 3 7 7 एंड 1 8। चलिए भाई तो यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपका 832, 832। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर। ये कितना है 832 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कितना आया 8.32। मीन कितना आया 8.32। मीन कितना आया 8.32। क्लियर। अब आपको मॉडल निकालना है, मॉडल क्लास निकालनी है। ठीक, तो यहां से मॉडल मोड एक ही बात होती है, तो या तो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं मोड, या मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है 3 मीडियन इक्वल टू मीन प्लस मोड। ये रिलेशन नोट कर लेंगे, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। 3 मीडियन इक्वल क्या होता है 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड। तो यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट करिए भाई जल्दी से, इसको नोट करिए, फिर मैं इसकी वैल्यू आपको निकाल के बताता हूं। चलिए यहां से 3 मीडियन किसके इक्वल होता है 2 मीन प्लस मोड। ये रिलेशन होता है इनमें। 3 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू कितनी आई थी, मीडियन की वैल्यू आई थी 8.05, 8.05। 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन की वैल्यू कितनी आई है 8.32 और यहां से मोड हम फाइंड कर लेंगे भाई। 3 5 जा और 3 8 जा 24। ये इधर माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और यहाँ क्या बचा आपका मोड। तो मोड की वैल्यू कितनी आई, यहां से 5 में से 4 गए, 5 से 4 गए
1, 1 से 6 नहीं जा सकते तो इधर कैरी लेंगे, 11 से 6 गए 5, यहाँ कितना बचा 23, कितना बचा 23, 23 से 7 16 को माइनस करेंगे तो 7, 7.51, मोड की वैल्यू कितनी आई आपकी 7.51। क्लियर, नोट करिए भाई जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मीडियन वेट हमको फाइंड करना है। चलिए तो क्या करेंगे, यहां से एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाएंगे। अरे चलिए भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 2 3 5, 5 में 8 ऐड होंगे 13, 13 में 6 ऐड होगा 19, 19 में 6 ऐड होगा 25, 25 में 3 ऐड होगा 28, 28 में 2 ऐड होगा 30। क्लियर। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपकी 30, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या इसका टोटल भी हम चेक कर सकते हैं, इसका टोटल ही यहाँ लास्ट में आता है। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि ny2 की वैल्यू कितनी होगी। n की वैल्यू 15 है, ny2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी n की वैल्यू 30 है तो ny2 की वैल्यू कितनी होगी 15। तो यहां से हमको पता चला कि ny2 कितना है 15, n की वैल्यू 30 है तो ny2 कितना होगा 15। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करेंगे कि 15 कहाँ लाई करेगा, 15 कहाँ लाई करेगा, 13 से तो ग्रेटर है 15 तो कहाँ लाई करेगा यहाँ। तो ये आपकी क्या हुई मॉडल क्लास, क्या हुई मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास 19 है और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में इसके सामने वाली वैल्यू किसकी होती है, एफ की वैल्यू होती है। तो यहां से एफ कितना है, एफ है आपका 6। अब जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, सी एफ की होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। सी एफ की वैल्यू कितनी है 13, और इसके सामने क्लास, क्लास इंटरवल चेक करेंगे, यहाँ लोअर लिमिट कितनी है 55। देखिए समझिए, लास्ट का क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, इसलिए आपको डिटेल में थोड़ा फिर से बता देता हूं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए। ny2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ny2 15 आया तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में देखते हैं कि 15 कहाँ लाई करेगा, 2 से भी बड़ा होगा, 5 से भी बड़ा होगा, 13 से भी बड़ा होगा, 15 13 से भी बड़ा होगा लेकिन 19 से छोटा होगा। तो 19 में कहा क्या आएगा आपका 15 आएगा। ठीक, तो ये आपकी मॉडल क्लास हुई। इसके सामने वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी की होती है, एफ की वैल्यू होती है। इसके सामने वाला क्लास इंटरवल चेक करते हैं और ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो फॉर्मूले में हमको एल चाहिए, एल मींस लोअर लिमिट, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 55। तो यहाँ से एल कितना आया 55। क्लास साइज एच, एच को क्या बोलते हैं क्लास साइज, कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस ले लो, कहीं भी डिफरेंस देख लो सेम होगा। कितना है डिफरेंस 5, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आई 5। ny2 आपको पता है कितना है 15। फॉर्मूला जो होता है मीडियन का उसमें आपको एक तो ny2 चाहिए, एफ चाहिए, सी एफ चाहिए, एल चाहिए और क्लास साइज एच चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां से वैल्यू निकालते हैं भाई। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा मीडियन का एल प्लस ny2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। क्लियर, चलिए तो यहां से एल की वैल्यू कितनी है 55 प्लस ny2 कितना है 15 माइनस सी एफ,
सी एफ की वैल्यू कितनी है 13, और यहां से एफ कितना है, एफ है आपका 6, एच क्लास साइज कितना है 5। ठीक है, यहां सोल्व कर लेते हैं। 55 प्लस 15 माइनस 13 2, 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 5, 55 यहां से कितना आया 5/3, 5/3, 5/3 को सोल्व करेंगे, 5/3 को सोल्व करेंगे, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1.67 आएगा। तो यहां से 55 प्लस 1.67, तो मीडियन कितना आया 56.67। नोट कर लेंगे भाई, कितना आया मीडियन 56.67। चलिए, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश, और एक्सरसाइज के साथ आपका भैया चैप्टर भी फिनिश। अब सिर्फ एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, वो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में कल आपको कराएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आप घर से पढ़ के आएंगे, क्योंकि जब आप चीजें घर से एक बार पढ़ लेते हो तो फिर यहां समझने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए, आज क्लास भैया यही रोकते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।